गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। चलिए, तो आज हम लोग हमारे साइंस का गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग चैप्टर 4 कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ओके, तो चैप्टर 4 में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो किस बारे में पढ़ा था बताइए। हम लोग ने लास्ट टाइम पढ़ा था कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में, कि जो कंडक्टर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो सकती है, राइट। और इंसुलेटर्स कौन होते हैं? इंसुलेटर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपरली पास नहीं हो सकती है। तो अब इसको समझने के लिए हमने नेक्स्ट हमें क्या करना था, एक्टिविटी 4.8 को समझना था। तो इसको अब हम समझते हैं कि ऐसा क्यों है। Take a round bottom flask. If flask is not available, beaker can be used. तो हम लोग क्या लेंगे, एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेंगे। अगर आपके पास फ्लास्क नहीं है तो हम लोग बीकर भी यूज कर सकते हैं। फिल इट 2/3 विद वाटर। उसमें हम क्या करेंगे, 2/3 ऑफ वाटर ऐड कर देंगे। हाँ बोलिए जाना। फ्लास्क क्या होता है? ओके, यस मैम। और बीकर देखिए कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, तो क्या लेंगे हम लोग, एक राउंड वाटर फ्लास्क लेंगे। अगर हमारे पास राउंड वाटर फ्लास्क अवेलेबल नहीं है तो हम बीकर का भी यूज कर सकते हैं। फिल इट विथ 2/3 ऑफ वाटर, और उसमें हम क्या करेंगे, 2/3 ऑफ वाटर को फिल कर देंगे। प्लेस इट ऑन अ ट्राइपॉड, और उसको किस पे रख देंगे, ट्राइपॉड पे रख देंगे। अब ट्राइपॉड आपका कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ये आपका ट्राइपॉड है। इसके ऊपर आपको बीकर रखना है या फिर कॉनिकल राउंड बॉटम फ्लास्क रखना है। और मेक सम अरेंजमेंट to place the flask in such a way that you can heat it by placing a candle below it. तो हम इसको कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि हम क्या कर सके, इसमें हीट जो फ्लास्क है हमारा उसको कैंडल के थ्रू हीट कर सके। Place a crystal of potassium permanganate at the bottom of the flask given using a straw. और स्ट्रॉ के हेल्प से हम क्या करें, उस फ्लास्क के बॉटम में क्या डाल दें, पोटेशियम पेपर मैग्नेट डाल दें। नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल। अब क्या करें, ठीक क्रिस्टल के नीचे हम हमारे कैंडल को प्लेस करें और उसको क्या करें, हीट करना स्टार्ट कर दें। Write your observation in your notebook and also draw a picture of what you observe. तो आपको क्या करना है, आपको उसको ऑब्जर्व करना है, देखना है, और उससे आपको जो भी रिजल्ट मिलता है उसको आपको नोट डाउन करके लिख देना है। When water is heated, the water near the flames get hot. जब भी हम उसको हीट करेंगे तो जो वाटर की फ्लेम्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, हॉट हो जाएंगी।
हॉट वाटर राइजेस अप, जो हॉट वाटर होगा वो क्या होगा, ऊपर की साइड में मीन्स राइज करेगा. द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट. और फिर क्या होगा, जैसे ही वो जो वाटर कूल हो जाएगा वो क्या होगा, साइड्स के थ्रू डाउनवर्ड फिर से वापस नीचे चला जाएगा और हीट करके राइज अप हो जाएगा. This water also gets hot and rises, and water from the side moves down. तो इसमें क्या हो रहा है, वाटर हमारा राइज हो रहा है, मीन्स हीट होके राइज अप हो रहा है, और वापस क्या हो रहा है, जब कूल हो रहा है तो वापस साइड्स के थ्रू बॉटम मतलब कि वापस नीचे आ जा रहा है. जैसे कि आप लोग आपकी बुक में जो फिगर है 4.9 उसको आप देख सकते हो, तो उसमें आपको शो हो रहा है कि जो कॉनिकल फ्लास्क है वो वाटर से फुल है, राइट, और वो ट्राइपॉड पे रखा गया है और उसको बर्न करा जा रहा है. ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हो कि जो वाटर है वो क्या हो रहा है, हीट हो रहा है, हीट होके राइज अप कर रहा है, और उसके बाद में जैसे वो कूल हो रहा है तो साइड्स के थ्रू वो क्या कर रहा है, वापस नीचे आ जा रहा है. दिस प्रोसेस continues till the whole water get heated. ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू हो चलता रहेगा जब तक जो पूरा वाटर है वो हीट ना हो जाए. This mode of heat transfer is known as convection. ये जो mode of transfer of heat है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम convection बोलते हैं. How does the heat travel in air? अब जो heat है वो air में किस तरीके से travel करती है. In which direction does the smoke go? और किस डायरेक्शन में जो स्मोक होती है वो जाती है. The air near the heat source get hot and rise. जो heat source के पास जो air होती है वो क्या होती है, hot होती है और rise कर जाती है. The air from the side comes in to take its place. और जो एयर साइड में होती है वो क्या होती है, उस हॉट एयर की प्लेस पे आ जाती है और वो क्या करती है, वहां से उसकी प्लेस ले लेती है. In this way the air gets heated. और इसी तरीके से क्या होता है, जो एयर होती है वो हीट होती है. The following activity confirms this idea. अब जो एक्टिविटी 4.9 है ये क्या करेगी, हमारे इस आइडिया को कंफर्म कर देगी कि ऐसा क्यों है. लाइट अ कैंडल. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैंडल को लाइट करेंगे. कीप वन हैंड अबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम. हम क्या करें, एक हैंड को फ्लेम के ऊपर रखते हैं और दूसरे हैंड को फ्लेम के साइड में रखते हैं. Do your hand feel equally hot? क्या आपकी जो दोनों hands है वो equally hot feel कर रहे हैं? If not, which hands feel hotter and why? अगर दोनों hands equally hot feel नहीं कर रहे हैं तो कौन सा आपका hand है जो सबसे ज्यादा hot feel कर रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है? Notice that towards the top, the air gets heated by convection. तो अगर हम नोटिस करें जो हमारा टॉप हैंड है वो क्या हो रहा है, वो ज्यादा हीट कर रहा है. किसके थ्रू हीट कर रहा है, कन्वेक्शन के थ्रू हीट कर रहा है. Therefore, the hand above the flame feels hot. इसीलिए हमारा जो कैंडल के ऊपर वाला हैंड है वो हमें कैसा फील करा रहा है, वो हमें हॉट फील करा रहा है. On the sides, अगर हम साइड में नोटिस करें, however, there is no convection and air does not feel as hot at the top. तो साइड्स पर अगर हम नोटिस करें तो वहाँ पे कोई भी कन्वेक्शन नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमें हॉट फील नहीं हो रहा है. The people living in the coastal areas experience an interesting phenomenon.
जो भी पीपल कोस्टल एरियाज में रहते हैं वो क्या करते हैं, इस फिनोमेना को फील करते हैं. During the day, the lands get heated faster than the water. डे टाइम में क्या होता है, जो लैंड होता है वो हीट हो जाता है, मीन्स वाटर से भी ज्यादा फेस क्या हीट होता है, लैंड हीट होता है. The air over the lands become hotter and rises up. जो भी एयर लैंड पे प्रेजेंट होती है वो क्या होती है, हीट होती है और राइज अप हो जाती है, मीन्स ऊपर की तरफ उठ जाती है. The cooler air from the sea rushes in towards the land and takes its place. तो सी की तरफ से जो भी कूल ब्रीज आ रही होती है वो क्या करती है, लैंड्स पे अपनी जो प्लेस है उसको कवर अप कर लेती है और क्या होती है, जो हॉट एयर होती है वो राइज अप कर जाती है. The warm air from the land moves toward the sea to complete the cycle. अब जैसे ही कूल एयर मीन जो सी से एयर लैंड की तरफ आएगी तो लैंड में जो वार्म एयर प्रेजेंट है वो किधर चली जाएगी, वो सी में चली जाएगी. तो क्या होता है, ये जो साइकिल होता है ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है कोस्टल एरियाज में. The air from the sea is called the sea. तो जो भी एयर सी की तरफ से लैंड पे आती है, ये सी जो भी एयर कहाँ से आएगी, सी से लैंड की तरफ आएगी, उसको हम बोलेंगे सी ब्रीज. To receive the cooler sea breeze, the windows of the house in coastal areas are made to face the sea. ताकि कोस्टल एरियाज में जो भी हाउसेस हैं उनके जो भी विंडोज होते हैं उनके फेस किसकी तरफ होते हैं, सी ब्रीज की तरफ होते हैं, जिससे क्या हो सके, उनके घरों में ठंडी ठंडी हवा आ सके. At night it is exactly the reverse. पर रात के टाइम में क्या होता है, रात के टाइम में ये चीज बिल्कुल उल्टी होती है. The water cools down and more slowly than the land. जो वाटर होता है वो क्या होता है, काफी धीरे धीरे ठंडा होता है in compare of land. So the cool air from the land moves toward the sea. This is called it the land breeze. तो क्या होता है, जो प्लांट पे जो कूल एयर प्रेजेंट होती है वो किस साइड मूव कर जाती है, वो सी ब्रीज मतलब कि सी की तरफ मूव कर जाती है. तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो एयर लैंड से सी की तरफ जाती है उसको हम बोलते हैं लैंड ब्रीज. तो ये जो फिनोमिना है ये आपको फिगर 4.11 कूल ब्रीज लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज में आपको शो करा गया है. तो ये जो साइकिल है ये क्या होती है, कंटिन्यूअसली चलती रहती है. When we come out in the sun, जब भी हम सन से बाहर आते हैं, we feel warm. तो हमें कैसा फील होता है, हमें वार्म फील होता है. How does the heat from the sun reaches us? अब जो सन की जो हीट होती है वो हमारे पास कैसे पहुंचती है? It cannot reach us by conduction or convention, as there is no medium such as air is most important of the space between the earth and the sun. अब अगर क्या हो, अगर कोई भी कंडक्शन या कन्वेक्शन ना हो, हमारे अर्थ और सन के बीच में अगर कोई भी स्पेस ना हो तो क्या होगा, क्या सन की हीट हम तक पहुंचेगी, नहीं पहुंच पाएगी. तो इसी वजह से क्या होता है, जो एयर होता है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे क्या होता है, जो सन की हीट है वो हम तक पहुंच जाती है. From the sun, heat comes to us by the another process is known as radiation.
अब सन से अर्थ पे जो हीट आती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम रेडिएशन बोलते हैं। The transfer of heat by radiation does not require any medium. जो हीट का ट्रांसफर होता है रेडिएशन के थ्रू, उसको किसी टाइप की भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। It can take place whether a medium is present or not. ये तब भी होगा भले ही मीडियम प्रेजेंट हो या ना हो। When we sit in front of a room heater, we get heat by this process. तो जब भी विंटर्स आते हैं तो मोस्टली आप लोग रूम हीटर्स चालू करके बैठते होंगे अपने रूम में, तो आपको जो हीट मिलती है वो इसी प्रोसेस के थ्रू मिलती है, रेडिएशन के थ्रू वो हीट मिलती है। A hot utensil kept away from a flame cools down as it transfers heat to the surrounding by radiation. अगर आपके पास कोई भी हॉट फ्लेम है, आप उसको क्या करें, फ्लेम पे से हटा दें और कूल प्लेस पे रख दें, तो क्या होगा, उसको कूल होने के लिए उसमें जितनी भी हीट प्रेजेंट है वो किसमें चली जाएगी, उसके आसपास का जो सराउंडिंग है उसमें चली जाएगी। और ये भी किसके थ्रू होता है, ये भी रेडिएशन के थ्रू होता है। Our body too, हमारी body we gives heat to the surrounding and receive heat from it by radiation. सेम इसी तरीके से हमारी बॉडी का भी है, ये क्या करती है, हीट को देती है सराउंडिंग में, और जो भी उसके आसपास हीट प्रेजेंट होती है उसको क्या करती है, रेडिएशन के थ्रू अब्सॉर्ब करती है। तो ये तो आपको पता है ना कि हमारी बॉडी भी जो है हीट को अब्सॉर्ब करती है। All hot bodies radiate heat. जितनी भी हॉट बॉडीज होंगी सब में क्या होगा, हीट रेडिएट होगा। When this heat falls on some object, a part of it is reflected, a part is absorbed, and a part may be transmitted. तो जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे हीट फॉल होगी तो क्या होगा, उसका जो पार्ट होगा वो रिफ्लेक्ट करेगा या अब्सॉर्ब करेगा या फिर ट्रांसमिट करेगा। The temperature of the object increases due to the absorbed part of the heat. जो टेम्परेचर होता है ऑब्जेक्ट का वो इंक्रीज करता है, किसकी वजह से, जो हीट होती है उसके अब्सॉर्ब पार्ट की वजह से। Why are you advised to use an umbrella when you go out in the sun? अगर हम जब भी सन में बाहर जाते हैं तो हम लोग को एम्ब्रेला यूज करने की एडवाइस क्यों दी जाती है? Kinds of clothes we wear in summer and winter. अब क्या है, हम किस टाइप्स के क्लोथ्स में, किस काइंड के क्लोथ्स हैं जो हम समर और विंटर में वियर कर सकते हैं? You know that in summer we prefer light clothes and in winter usually wear dark color clothes. तो जैसे कि आपको पता है कि समर टाइम में हम लोग मोस्टली लाइट कलर्ड क्लोथ्स पहनते हैं और विंटर्स टाइम में हम लोग मोस्टली डार्क कलर क्लोथ्स पहनते हैं। Why it is so? ऐसा क्यों है? Let us find out. तो अब हम लोग पढ़ेंगे एक्टिविटी 4.10. Take two identical tin cans. तो हम क्या करते हैं, एक जैसे दिखने वाले दो टीन कैंस को लेते हैं। Paint the outer surface of one black and on the of the other white. एक को हम ब्लैक पेंट करते हैं और एक को हम व्हाइट पेंट करते हैं। Pour equal amount of water in each and leave them in a midday sun for about an hour. और दोनों में क्या करते हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर को डालते हैं और तेज धूप में, मतलब कि दोपहर में जो धूप होती है वो सबसे ज्यादा होती है ना,
तो मिड डे वाली जो सन होती है उसमें हम क्या करते हैं, उसको कम से कम एटलीस्ट 1 आवर के लिए रख देते हैं। मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैन्स। और उसके बाद में हम क्या कर ले, जो टेम्परेचर है वाटर का उसको चेक कर ले। Do you find any difference in the temperature? क्या आपने जो वाटर का टेम्परेचर था उसमें कोई डिफरेंस फाइंड किया? In which can is water warmer? तो ऐसा कौन सा कैन था जिसमें जो वाटर था वो सबसे ज्यादा गर्म था? You can feel the difference even by touching water in the two cans. हम उस डिफरेंस को भी फील कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उन कैंस को टच करना होगा, उससे भी हमें क्या पता चलेगा, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमको पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा एक्टिविटी 4.11। Fill the two cans used in activity 4.10 with the same amount of hot water at the same temperature, say at 60 degrees Celsius. हम क्या कर रहे हैं, अब हम सेम कैंस को यूज कर रहे हैं और उसको कहाँ पे रख रहे हैं, और उसमें हम जो वाटर यूज कर रहे हैं वो वार्मर वाटर यूज कर रहे हैं जो आपका 60 डिग्री सेल्सियस तक वार्म है, और उसको हम कहाँ पे रख रहे हैं, रूम में रख रहे हैं, मीन्स रूम टेम्परेचर पे रख रहे हैं। एक्टिविटी 4.10 में हमने क्या किया था, 2 कैंस लिए थे, उसमें वाटर पोर किया था और उसको हमने कहाँ पे रखा था, उसको हमने सनलाइट में रखा था। अब हम क्या कर रहे हैं, 2 कैंस ले रहे हैं, सेम 2 कैंस ले रहे हैं, उसमें वार्मर वाटर को पोर कर रहे हैं और उसको कहाँ पे पुट कर रहे हैं, रूम में रख रहे हैं, मीन्स रूम टेम्परेचर पे रख रहे हैं। लीव द कैन इन अ रूम और इन अ शेड। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे कैंस को किसी भी शेड में या रूम में रख सकते हैं। Note the temperature of water after 10 to 15 minutes. तो 10 to 15 मिनट्स के बाद हम क्या करते हैं, उसका जो टेम्परेचर होता है उसको चेक करते हैं। Does the temperature of water in both the cans fall by the same amount? क्या दोनों कैंस का जो टेम्परेचर है वो क्या है, सेम अमाउंट से ही फॉल हुआ है? Does this activity suggest to you the reason why it is more comfortable to wear white or light colored clothes in the summer and dark colored clothes in the winter? तो ये जो एक्टिविटीज हैं ये हमको समझाती हैं कि हम लाइट कलर क्लोथ समर में क्यों प्रेफर करते हैं और डार्क कलर क्लोथ्स विंटर में क्यों प्रेफर करते हैं। डार्क सरफेस अब्सॉर्ब मोर हीट। जो डार्क सरफेस होती है वो क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा हीट को अब्सॉर्ब करती है। Therefore, we feel comfortable with dark color clothes in the winter. इसीलिए हम क्या करते हैं, विंटर्स में जब भी हम डार्क कलर के क्लोथ्स पहनते हैं तो हम क्या करते हैं, काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, मीन्स हमको गर्मी लगती है। क्यों, क्योंकि जो क्लोथ होते हैं, डार्क कलर क्लोथ होते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा हीट को अब्सॉर्ब करते हैं। Light color clothes reflect most of the heat that fall on them. और जो लाइट कलर क्लोथ्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें जो भी हीट फॉल होती है उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, मीन्स हटा देते हैं। We feel more comfortable wearing them in the summer. इसलिए हम समर में क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लाइट कलर क्लोथ्स को वेयर करना प्रेफर करते हैं। Woolen clothes keep us warm in winter. अब जो वुलन क्लोथ्स है ये हमको विंटर में वार्म कैसे रखते हैं। इन द विंटर वी यूज वुलन क्लोथ्स। तो जैसे कि आपको पता है कि विंटर्स में हम लोग वुलन क्लोथ्स का यूज करते हैं। वूल इज अ प्योर कंडक्टर ऑफ हीट। वूल क्या है, वूल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। वूल हीट का पुअर कंडक्टर, मीन्स वूल एक इंसुलेटर का वर्क करता है। Moreover, there is air trapped in between the wool fiber. और उसके अलावा जो वूल फाइबर के बीच में जो भी पोर्स होते हैं उनमें क्या ट्रैप्ड होती है, एयर ट्रैप्ड होती है।
This air prevents the flow of heat from our body to the cold surrounding. और ये जो एयर होती है ये क्या करती है, ये हीट को प्रिवेंट करती है, मीन्स हमारे सराउंडिंग में से हीट को प्रिवेंट करती है, जिससे क्या हो, जो कोल्ड सराउंडिंग है उसमें ना जा पाए. सो वी फील वार्म, इसीलिए हमें क्या फील होता है, हमें वार्म फील होता है. Suppose you are given the choice in winter of using either one thick blanket or two thin blankets joined together. Suppose करिए कि विंटर्स में आपको चॉइस दी गई है कि आप क्या करें, वन थिक ब्लैंकेट यूज करें या फिर टू थिन ब्लैंकेट्स को एक साथ मिक्स करके यूज करें. What will you choose and why? तो आप कौन सा चूज करोगे और क्यों चूज करोगे? Remember that there will be a layer of air in between the blankets. और इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो ब्लैंकेट्स हैं उनके बीच में एक लेयर प्रेजेंट है. तो ये था आपका चैप्टर 4 हीट. तो बताइए सबको समझ में आया? तो अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इस चैप्टर को घर पे अच्छे से रीड करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके कीवर्ड्स की डेफिनेशन करेंगे और इसके जो एक्सरसाइजेस हैं उसको कंप्लीट करेंगे. सो थैंक यू स्टूडेंट्स. Thank you, ma'am.